नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राठौड़ वंश के जितने शेष बचे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर आज की इस कक्षा में अपन चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके PYQ क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार टॉपिक वाइज प्रश्न आपको इन वीडियोस के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो वो था संभाजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर 3 संभाजी सही उत्तर हो जाएगा। लेब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, औरंगजेब के जो चौथे पुत्र थे अकबर, इसने, जिसको अकबर सेकंड भी कहा जाता है, ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था, किंतु दोराई में के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण, जिसमें दुर्गादास के साथ मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो कान का कच्चा किस राजा की उपाधि है? तो सही उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है, इसको कान का कच्चा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास जो है उसको मेवाड़ में हाकिम का पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हाकिम। देखिए, हुआ क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त और वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, जिससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह सेकंड ने उन्हें विजयपुर की जागीर दी तथा बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो मारवाड़ का जो अजीत सिंह था उसको मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था महाराणा राज सिंह ने। गोराधाई ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खिंची को सौंप दिया। मुकुंददास खिंची ने उन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया और जयदेव नामक ब्राह्मण के घर उनकी परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राय सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की थी। राज सिंह सिसोदिया ने। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में हुई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जय सिंह सेकंड के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है, गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो गिंगोली जो है वो जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली पड़ता है परबतसर, डीडवाना, कुचामन जिले में। अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कौन सा गिंगोली हो गया? परबतसर में पड़ता है और परबतसर जो है वो डीडवाना कुचामन जिले में हो गया। और इसका युद्ध हुआ था 1807 में। जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय हुई। यह युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद में हुआ था। तो जो कृष्णा कुमारी विवाह विवाद था, इसके ऊपर ये गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में और महाराजा जगत सिंह की विजय हुई थी जयपुर के। अगला, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो महाराजा मान सिंह ने संन्यास ले लिया था। जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन का ग्रंथ कौन सा है? तो वह है राज रूपक ग्रंथ में आंखों देखा वर्णन किया गया है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में। देखिए, महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णिदान ने उनके आश्रय से में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन अभ्योदय रत्नु शाखा के चारण वीरभान ने राजरूपक और सुरती मिश्र, यहाँ पर सुरती लिखा हुआ है, सुरती
मिस्र ने अमरचरित्रता की रचना की थी। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक था महाराजा हनुमंत सिंह जी। महाराजा हनुमंत सिंह जो थे जून 1947 से 30 मार्च 1949 तक रहे थे और महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इसके समय देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश के साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा है इसके संस्थापक थे राव दुद्धा। कौन से दुद्धा? राव दुद्धा। तो मेड़तिया राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव दुद्धा के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ों को दुद्धावत राठौड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक को कलयुग का कर्ण? तो देखिए, कलयुग का कर्ण जो है वो राव लूणकर्ण को कहा जाता है। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जेल भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकर्ण अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण यानी बिठू सुजा के ग्रंथ जेतसिरो छंद में उल्लेखित है, कलयुग के कर्ण के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न, किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया है? वो है बिठू सुजा ने और उनका ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वो ग्रंथ हो जाएगा हरि रस। कौन सा रस? हरि रस। ऑप्शन नंबर राव जेतसिरो छंद। ऑप्शन नंबर 1 राव जेतसिरो छंद। देखिए, बाबर का जो पुत्र था कामरान और बीकानेर का नरेश, इनके मध्य युद्ध हुआ था, इसका वर्णन राव जेतसिरो छंद में देखने को मिलता है। बीकानेर राव जेतसिरो की प्रशंसा में सुजाजी बिठू सुजा नागरजोत ने राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना संवत 1629 में की। इसमें राव जेतसी तथा मुगल शासक कामरान बाबर का जो पुत्र था इसके बीच 16 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है और राव जेतसी को विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? तो वो था शेरशाह ने राव कल्याणमल को दे दिया था। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाल दिया। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर यह फिर अपनी राजधानी लौट गया। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष, यानी नागौर जो दरबार लगा था वो कब लगा था? 1570 में। ऑप्शन नंबर 2 1570 में नागौर दरबार लगा था, ऐतिहासिक दरबार जिसको बोला जाता है। नागौर दरबार 1570 में लगा। मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी इस मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर महाराणा किका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात से में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अगला, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुदृढ़ कर दिया था? तो जोधपुर को राय सिंह बीकानेर वाले जो थे उनको सुदृढ़ कर दिया था जोधपुर दुर्ग। अगला, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? कल्याणमल जी जो थे उन्होंने प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
1570 में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। इन्होंने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया था। अगला प्रश्न, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो गद्दी पर बैठे थे 1574 में। महाराजा राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को और पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद 1574 में बीकानेर के शासक बने थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो था राय सिंह जी। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया। अगला, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कौन सा था? तो 1574 से 1612 तक का इनका काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 5000 मनसब, 5000 सवार प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एक तो अकबर था और दूसरा जहांगीर था। ऑप्शन नंबर 2। अगला, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को नीचे दिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त हुई थी, एकदम सही है। और राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भी भाग लिया था, ये भी बात सही है। इसका मतलब को दोनों 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो वो था बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था चंद्रसेन के दमन हेतु। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को बीकानेर का जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़तिया जयमल का पुत्र था। और चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 में जलाल खां को सिवाना भेज दिया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेज दी, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में भी असफल रही थी। अगला प्रश्न, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो राय सिंह को 1593 में ठट्टा के अभियान पर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनापति कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 में काबुल भेजा गया। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा तथा 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दनियाल में 1593 ईस्वी को ठट्टा अभियान में राय सिंह को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो काबुल, बलूचिस्तान और कंधार में तो थे, लेकिन बंगाल में सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे बीकानेर के राय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलूच में। अगला प्रश्न, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसको सुदूर कर दिया था? तो जोधपुर को बीकानेर के राय सिंह जी को सुदूर कर दिया था। 1572 में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, वहां उनका 3 वर्ष का काल रहा था। अगला, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो राजपूताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता से प्रवृत्ति के कारण राजपूताने का कर्ण इनको कहा गया है, बीकानेर के राय सिंह को। अगला, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी?
तो वो थे राय सिंह जी को राय की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राय सिंह। अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 में शमशानाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो करण सिंह जो है वो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। करण सिंह की बात करें तो 1631 से 1669 महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे और करण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित कौन सी उपाधि है? जांगलधर बादशाह है करण सिंह की। और करण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कर्णभूषण यानी गंगानंद मैथिली द्वारा रचित कर्णभूषण व साहित्य कल्पद्रुम इनके प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इतिहासकार जीएन ओझा के अनुसार मतीरेड़ की राड़ कब लड़ा गया था? मतीरेड़ की राड़ नामक युद्ध है वो 1644 में ये युद्ध हुआ था। मतीरेड़ की राड़, देखिए मतीरेड़ की राड़ जो है 1644 में नागौर राज्य राव अमर सिंह जी की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी। बेल खेत की मेडी पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों को झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए, जो मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? तो माही मरातिब जो है वो राव अनूप सिंह को दी गई थी उपाधि। औरंगजेब ने यह उपाधि दी, माही मरातिब राव अनूप सिंह को दी गई। औरंगजेब ने अनूप सिंह जो 1669 से 1698 ईस्वी को महाराजा एवं माही मरातिब की उपाधि दी थी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों जिसमें अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय की रचना की। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। भाव भट्ट ने संगीत अनुकंपा, अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरज सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली थी। अगला, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मरातिब। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पंडित भाव भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? वो थे भाव भट्ट ने। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो बीकानेर के थे महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इस कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक अर्घ भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। महाराजा के साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो वो देबारी 1680 में पराजित की गई थी। देबारी 1680, ऑप्शन नंबर 3। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। तो महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, एकदम सही है। 1930 में प्रथम ग्वालियर सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी बात एकदम सही है। इनके शासन में गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे, नहीं सा गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे। हाँ, गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे।
अगला 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना की। ये भी बात एकदम से, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए गंगा सिंह की अगर बात करें तो गंगा सिंह 10 नवंबर 1913 में महाराज गंगा सिंह ने बीकानेर में नामपत्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों का साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए थे 1921 से 26 तक। लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया और 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौटे आए थे। अगला है महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया। इन्हें राजपूताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों के मामलों के निपटान के लिए रॉयल एसेट्स द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी जिसे नरेंद्र मंडल की स्थापना कहा जाता है की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 से 26 तक का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया था, तो वो बीकानेर का शासक था महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 2। अगला राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गंगा सिंह जी ने। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, महाराजा गंगा सिंह। हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए हरमाड़ा का युद्ध जो है 25 जनवरी 1557 को शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय हुई थी। अगला प्रश्न मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले आएगा राव सिंहा और राव सिंहा के बाद में राव आस्थान, आस्थान के बाद में दूहड़ और दूहड़ के बाद में रायपाल आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्रम से ही सही है। अगला देखिए और आज का अंतिम प्रश्न मारवाड़ के शाही घराने में संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे, तो वो थे अमर सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर 2 अमर सिंह राठौड़ सही हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।